The story goes on, and we have reached 21st sentence. An error doesn't become a mistake until we refuse to correct it. An error doesn't become a mistake until we refuse to correct it. एक त्रुटि, एक गलती तब तक नहीं बनती जब तक हम उसको सुधारने से मना नहीं कर देते। तो मैं जानता हूं कि आप मना नहीं करेंगे और आप सीखने के लिए उत्साहित हैं, और इधर मैं आपके साथ हूं, and I'll keep you motivated all the time. I pledge it. I shooted a video. बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे देखने वालों ने, व्यूअर्स ने स्टेक को स्पॉट भी कर लिया होगा कि यहाँ पर शूट की जगह पर शूटेड आएगा। जी नहीं, शूट फर्स्ट फॉर्म है, शॉट सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम कभी भी शूटेड का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये गलत फॉर्म है। इसलिए यहाँ पर जो शूट का सेकंड फॉर्म होगा, हम उस फॉर्म को यहाँ लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आप सबकी आवाज़ मुझ तक पहुँच रही है और मैं जानता हूँ कुछ लोग जानते भी हैं। तो यहाँ पर मैं SHOT, शॉट, I shot a video. I shot a video. Same, shoot a video or you shoot somebody or any animal. Unfortunately, don't do that, please. So you shoot, right? So second form, shoot, shot, shot. फॉर्म्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो तैयार किया हुआ है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इतनी आसानी से उसके अंदर वर्ब फॉर्म्स को लिया है कि आप सारी वर्ब फॉर्म्स को बहुत जल्दी से, दे विल ऑल बी एट योर फिंगर टिप्स, यू वुड फाइंड देम हैंडी एंड दे वॉन्ट चीट यू बिकॉज they have been designed in such a way, the video has been designed in such a way that you will find it feasible and easy to absorb and to internalize all of them. You won't forget them ever. Okay, so next sentence also, sir, he hitted me hard. He hitted me hard. मैं जब कॉपीज चेक करता हूँ तो मुझे हिटेड बहुत ज़्यादा मिलता है। हिटेड मी हार्ड, हिटेड मी हार्ड बहुत पॉपुलर है। तो यहाँ पर हम कुछ ज़्यादा करने की ज़हमत नहीं उठाएंगे। हम यहाँ पर, अगर आप देखना चाहेंगे, अगर मैं इसको यहाँ से हिट कर दूँ तो मेरा सेंटेंस सही हो जाता है। सर ही हिट मी हार्ड, ही हिट मी हार्ड। हिट, 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 शूट, शॉट, शॉट। तो फॉर्म्स को आपको बहुत याद करना है। अगर फॉर्म्स में गलती हुई है तो हम देखते हैं कि एक बहुत ही इन्फेंटाइल वो मिस्टेक हो जाएगी, और वो मिस्टेक थोड़ा सा हमको, इट विल डेफिनेटली मेक पीपल लाफ एट अस, और ये इन्फेंटाइल मिस्टेक मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसको रिपीट करें। सो निप इट इन द बड, इट शुड नॉट फ्लावर। सो वी हैव अ टॉपिक वन मोर टाइम, लेट मी रिपीट इट, जंक 60 grammatical errors. Junk it. Police is coming, sentence 23. Police is coming. Dear friends, कुछ ऐसे नाउन हैं, और जो नाउन हमारे कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आते हैं, वो नाउन बहुत से इस तरह से हैं, कलेक्टिव नाउन्स, कि जो प्लूरल में ही कंसिडर किए जाते हैं। प्लूरल में ही कंसिडर किए जाते हैं, ख़ास तौर से पुलिस। तो जब आप पुलिस का यूज़ करें तो आप सिंगुलरिटी को यूज़ ना करें, आप ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज़ करें वो इज़ ना यूज़ करें, आप उसमें आर का यूज़ करें, आप उसमें हैव का यूज़ करें, आप उसमें डू का यूज़ करें, आप उसमें प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करें। पुलिस आर कमिंग। सो पुलिस आर कमिंग, आप देख सकते हैं, पुलिस आर कमिंग इज़ अ परफेक्ट सेंटेंस। थोड़ा सा मैं आपको इस बारे में और बता दूं, बहुत सारे हमारे जो कलेक्टिव नाउन्स हैं वो दोनों तरह से यूज़ किए जाते हैं। अगर हम देखें तो ज्यूरी को हम देखें, या हम देखें क्लास को देखें, फैमिली को देखें, आर्मी को देखें, तो ये दोनों तरह से यूज़ हो जाते हैं। लेकिन पुलिस को आप आर की तरह से यूज़ करें, उसके साथ में आर लगाएं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आप कैसे
इसको यूज़ कर सकते हैं, अच्छे तरह इफेक्टिवली यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा ज्यूरी, एक सेंटेंस लेते हैं, ज्यूरी हैज़ प्रोनाउंस्ड इट्स जस्टिस, ज्यूरी हैज़ प्रोनाउंस्ड इट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट माने होता है मत, अपना फैसला, ज्यूरी हैज़ प्रोनाउंस्ड, इट मीन्स ज्यूरी के जो 4 से 5 मेंबर्स हैं वो यूनानिमस हैं, वो अनडिवाइडेड हैं, डिवाइडेड नहीं है, उनकी ओपिनियन एक दूसरे के साथ में मैच करती है, they all are giving justice, they all are pronouncing justice, and they have worked as a team, that means that their verdict is unanimous, unquestionable। तो यहाँ पर हम उनको कहेंगे jury has और jury is। लेकिन अगर उनमें से कोई भी 2-3 मेंबर या 2 मेंबर भी एक दूसरे के साथ में डिसएग्री करते हैं और उनका जो वर्डिक्ट है वो डिवाइडेड है, तब हम वहाँ पर उसको प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में यूज़ करते हैं। तो इस बात को आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ को मैं चाहूँगा कि आप अपने मन के अंदर जगह दें और इसको एक बार अपने आप से बनाने की कोशिश करें। तो ऐसा ही फैमिली के अंदर है, अगर मैं कहूँ कि फैमिली हैज़ बिन इन्फॉर्म्ड, तो फैमिली को एज ए बॉडी माना गया है, यूनानिमस है उनकी फैमिली यूनाइटेड है, एज ए बॉडी माना गया है, एज ए होल माना गया है। अगर मैं कहूँ फैमिली हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंसिडेंट, इट मीन्स फैमिली के हर एक मेंबर को वहाँ पे फैमिली माना जा रहा है और उन सबको उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग सोर्सेज के साथ में उनको इन्फॉर्म किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इट्स ईजी टू डिफ्रेंशिएट एंड प्लीज़ डू नॉट गेट टेम्प्टेड टू कमिट दिस काइंड ऑफ मिस्टेक विच इज़ वेरी इन्फेंटाइल। 24. Sir, the lab is not enough big to accommodate 40 people. आप एक बार सेंटेंस को पढ़ सकते हैं पूरा। The lab is not enough big to accommodate 40 people. देखिए ये सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि हम इन सेंटेंसेस को पहचान लेते हैं और ये सेंटेंसेस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो भी मैंने सेंटेंस अब तक बताए हैं वो एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। You can understand that this is going to be the lifeline for the aspirants, any aspirants I'm talking about, whether you are preparing for SSC, NDA, CDS, डिफेंस के एग्ज़ाम कोई भी हो, या आप बैंक के एग्ज़ाम देने वाले हैं, या आप CGL का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या आप स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोई भी एग्ज़ाम आपका हो सकता है, UPSC का कोई एग्ज़ाम हो सकता है, आपका रेलवेज़ का एग्ज़ाम हो सकता है, जहाँ भी इंग्लिश आती है वहाँ दिस कंटेंट इज़ extremely wonderful and relevant. It's not something that doesn't have any relevance to your examination. So your examination per se is actually not your examination. You need to understand what is the content, what are the contents in your examination, what exactly is going to be found by you in the examination. It should be at your fingertips. So the lab is not enough big to accommodate 40 people. Let us make this sentence and let us understand what actually happens. इसमें क्या होता है सेंटेंस में? देखिए, the lab is not enough big. आपको यहाँ देखना है enough big. इसको हम रिवर्स करेंगे ऑर्डर को, यानी कि हम इन सेंटेंसेस को ऐसे नहीं बनाते हैं बल्कि हम इन सेंटेंसेस को किसी और तरह से बनाते हैं। इन सेंटेंस में हम enough, जो भी कोई आपका एडजेक्टिव आ रहा है वहाँ, उसको हम इनफ बिग, सो एडवर्ब है वहाँ पर और बिग वहाँ पर एडजेक्टिव है, तो बिग को आप पहले रखेंगे, बिग इनफ, और उसके बाद में आपका स्ट्रक्चर इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर रहता है। सर, द लैब इज़ नॉट बिग इनफ टू अकोमोडेट 40 पीपल। यू कैन से, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दिस वीडियो इज़ वाइड इनफ, दिस वीडियो इज़ capable enough to answer all the questions on your mind, right? This video is capable enough to reply to all your questions on your mind. This video is well enough to dispel the ignorance on your mind, right? So well enough, good enough, high enough, brave enough, we make these kind of sentences in this structure with
infinitive structure. So big enough with to accommodate 40 people. This is infinitive structure. Please keep in mind. Next 25th sentence, the child was telling to me. ये मैंने बहुत सुना है. The child was telling to me. एक मन करता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि उनको लगा दिया जाए तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा. प्रपोजिशन रिडंडेंसी इसको हम बोलते हैं. रिडंडेंसी इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं. तो ये रिडंडेंसी ये ज़रूरी नहीं है, ये सुपरफ्लुअस है. इसको ऐसा ना करें, आप इसको प्लीज़ ऐसा ना करें. 25 सेंटेंस को देखें, 25th सेंटेंस को एक बार फिर देखें. द चाइल्ड वॉज टेलिंग टू मी. यहाँ से आप टू को हटाएं. टेल के बाद में टू नहीं लगता है, से के बाद में प्रपोजिशन टू लगता है. सो से को जब टू में से टू को कन्वर्ट करते हैं टेल हो जाता है. आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इस बात को देखा होगा. सो द चाइल्ड वॉज टेलिंग मी. सो हियर we have finished with the 25 sentences successfully with a lucid explanation that was given by me, and Bhavishya Sarathi is going to see you on the other side with the next 5 sentences.